हाथरस पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद हाथरस में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। मंगलवार दोपहर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जिला कार्यालय पर एकत्रित हुए, जहां पूरे परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य कर अपनी खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। इस दौरान पार्टी के समर्थन में नारेबाजी भी की गई। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मिली सफलता को लेकर कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जनता ने विकास और सुशासन के पक्ष में अपना जनादेश दिया। उनका आरोप था कि पश्चिम बंगाल में पूर्व की सरकार के कार्यकाल में जनता विभिन्न समस्याओं से जूझ रही थी, लेकिन अब बदलाव की दिशा में कदम बढ़ चुका है। जिला स्तर के पदाधिकारियों ने इसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और पार्टी के नीतियों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि परिणाम देश में भाजपा की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाते हैं। आने वाले समय में पार्टी और अधिक मजबूत के साथ आगे बढ़ेगी। मैं बधाई देना चाहती हूं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को, चमत्कारिक व्यक्तित्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, कुशल रणनीतिकार आदरणीय अमित शाह जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी को, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी को, हमारे योगी जी को, हमारे एक एक कार्यकर्ता जो बंगाल और अन्य अन्य राज्यों में गए और जिनकी मेहनत से, जिनकी लगन से, जिनके आत्मविश्वास से, जिनके भरोसे से हमने ये राज्यों पर विजय हासिल की है। मोदी जी का जो ध्येय, लक्ष्य और संकल्प है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस ध्येय और संकल्प के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ जीत हासिल की है। कार्यकर्ताओं को बधाई, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनके प्रति आभार और धन्यवाद कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने का काम किया है। पश्चिम बंगाल में जब मैं यहाँ से 15 मार्च को पार्टी के नेतृत्व का निर्देश पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो पहले ही दिन मेरी आंखों में वहाँ आंसू थे। पश्चिम बंगाल में जो रामनवमी निकालते थे उनके घर जला दिए जाते थे, जो दुर्गा पूजा करते थे उनके घर जला दिए जाते थे, उनकी माताओं बहनों पर, उनके बच्चों पर उत्पीड़न हुआ। वहाँ पर जो हमारे संघ के प्रचारक हैं, अनेकों प्रचारकों की वहाँ पर उन्होंने निर्मम हत्याएं की हैं। आप ये मानिए, एक आरजी कर की वहाँ के एक डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध हुआ और वहाँ के जो मुख्य आरोपी थे, वहाँ की पुलिस की मिलीभगत, वहाँ की सरकार की मिलीभगत से वे सभी लोग केवल एक जेल में है, बाकी सब जांच को छिपा दिया जाता है। वहाँ से 26,000 से ज़्यादा नौकरियाँ वहाँ की इंडस्ट्रियों को भगा दिया जाता है। बंगाल को कश्मीर से भी ज़्यादा भयावह करने का काम वहाँ की सीपीआई की और टीएमसी की सरकार ने किया। एक लंबे अंतराल के बाद पश्चिम बंगाल, जो सोनार बंगला के नाम से जाना जाता है, एक समय जो कभी अंग्रेज़ों की राजधानी हुआ करता था, उस सोनार बंगला को हमारे पश्चिम बंगाल को सीपीआई और टीएमसी की गुंडागर्दी ने, वहाँ की भाषा में टोलाबाजी कहा जाता है, उस टोलाबाजी के तहत उनने बंगाल को लूटने का काम किया। आज वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम किया है। अगर आप ये मान लीजिए, अगर वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस नहीं होते, अगर वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव के लिए इतना हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी अगर वहाँ नहीं होते तो निश्चित रूप से शायद आज मैं आपके सामने नहीं खड़ा होता, मेरी तस्वीर पर एक माला चढ़ी हुई देखते। इतना भयावह वहाँ, इतने लोगों की हत्याएँ वहाँ। दूसरे, आप जैसे पत्रकार हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में एक घटना होती है तो पूरे 3 महीने या 6 महीने, 1 साल में घटना होती है, तब वो नेशनल न्यूज़ बनती है। लेकिन वहाँ पर राष्ट्रीय पत्रकारों को भी नहीं पश्चिम बंगाल में जाने दिया जाता। वहाँ के लोकल चैनलों को इतना डरा दिया जाता है कि वो वहाँ की जो हिंसाएं उनको दिखाते नहीं हैं। आज बंगाल भयमुक्त हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारी सरकार वहाँ पर युवाओं को रोजगार भी देगी और जिन महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है उनको न्याय दिलाने का काम भी करेंगे। और जो इंडस्ट्रीज वहाँ से भगाई हैं इस टीएमसी की सरकार ने, वे वापस आएंगी और बंगाल फिर से सोनार बांग्ला बनेगा और बंगाल भारत के विकास में एक अभूतपूर्व अध्याय लिखेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 15 साल से वहाँ एक आतंक था, जो शासन था, उसका आज अंत हुआ है। उसके लिए हमारा पूरा जिला आज जश्न मना रहा है और उसी खुशी में होते बस।